केस में आपकी रिलायबिलिटी क्या आई थी? प्रोडक्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो जो उसमें कंपोनेंट्स थे उनकी रिलायबिलिटी की प्रोडक्ट। पैरेलल में क्या हुआ है, आपने कॉम्प्लीमेंट्स लिए हैं रिलायबिलिटी के, देन उनकी प्रोडक्ट की है, देन जो आंसर है उसको 1 में से माइनस किया है। दैट इज द फाइनल रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम। आज इन्हीं के मिक्सचर से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया है, आप इस एग्जांपल पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करना, बताना किस तरीके से वर्क करेगा। एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, जो मिक्सचर है सीरीज और पैरेलल का, मतलब ये कह सकते हैं कि नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम, नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम मतलब ना तो सीरीज वाला सिस्टम है ना पैरेलल वाला है, उनसे मिल के बना या उनका कॉम्बिनेशन कह दे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बोल दे। इस तरीके से जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, S1 यहाँ मैंने ले लिया S2, अभी तक तो पैरेलल में। नेक्स्ट मैंने क्या किया, S1 से मेरा ऑपरेशन दो जगह जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, दैट इज द यूनिट S5 से। और जो ये S5 है ये इस वाली यूनिट से जाके मिल रहा है, दैट इज द S4 यूनिट, S4। और यहाँ हमने बना दी S3। तो ये सिस्टम आपको कैसा दिख रहा है? क्या सीरीज में दिख रहा है या पैरेलल में दिख रहा है? कुछ है इसके अंदर ऐसा? मिक्स है, S1 S5 S4 ये सीरीज में है और S1 S3 S4 और S2 इनका देखिए ये पैरेलल में है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, मेरा यहाँ से इनपुट आएगा, इन मेरा यहाँ से होगा, मेरे पास इन से आउट जाने के लिए कौन कौन से पाथ हैं, एक एक करके पाथ लिख पाओ। चलो पूजा पहले तुम एक पाथ बताओ। इन नाम में S1 S3 और आउट होगी। हाँ, S3 से गए फिर सीधा S3 पे भी जा सकते हैं, एरो है हमारे पास, और हम आउट हो जाए। तो एक पाथ तो हमें ये वाला दिख रहा है कि हम S3 से S3 पे होते हुए आउट हो जाए, यहाँ से इन हो, यहाँ से आउट हो जाए। कपिल एक और पाथ बताओगे इसकी बजाय? ज्वाइन है या नेटवर्क इशू आ रही है आज? नहीं, चलिए रश्मि तुम बताओगे? 37 रोल नंबर। मैम S2 से S4 और वहां से आउट। यस, ये वाला ही पाथ हमें इजी दिख रहा है, S2 से S4 और वहां से हम क्या हो जाए, आउट हो जाए। ठीक है केशव, सुन पा रहे हो? अन्नू 7 रोल नंबर। मैम S1 से S5 S5 से S4 और S4 से फिर आउट। यस, ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ से हमने इन लिया तो हम पहले यहाँ से चले हैं और फिर यहाँ से जाने के हमारे पास ये वाला रास्ता भी था, ये वाला ही था, तो S3 वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम मूव कर गए S5 पे, अब S5 के बाद हम S4 पे ही जा सकते हैं और S4 से आउट हो जाएंगे। तो क्या इन तीन के अलावा कोई और पाथ है हमारे पास जिससे हम इन से आउट हो जाए? नो मैम, और कोई पाथ नहीं है। चलो इन तीनों पाथ को एक बार प्लॉट कर लेते हैं। एक्चुअली में हम करते क्या, इन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए, हम इन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशंस देखते हैं। सीरीज पैरेलल को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, एक ऐसा लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लॉजिकल डायग्राम मतलब जिस डायग्राम को देखते ही आप समझ जाओ यहाँ से हम सीरीज में गए, यहाँ से हम पैरेलल में गए, यहाँ से ऐसे ऐसे काम हुआ। तब मैं इसका एक लॉजिकल डायग्राम बना सकती हूँ कि जैसे कि मेरे पास S1 और S2 ये दोनों तो पैरेलल में चल रहे थे, तो पाथ नंबर 1 इसके वाला लेके और इसके वाला अगला पाथ लेके हम इनको पैरेलल में रख सकते हैं। मतलब मैंने S1 से और S2 से मेरे पाथ निकल रहे थे, इनको हम पैरेलल में रख सकते हैं। तो कैसे बनाया लॉजिकल डायग्राम, ये इन है हमारे पास, इनमें जाने के हमारे पास तीन पाथ है, तीनों पाथ मैं बनाऊंगी जो आपने लिखवाए हैं ऊपर। एक आपने S1 से लिखवाया था, सबसे पहला पाथ आपका S1 से S3 जा रहा था और फिर आप आउट हो रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आउट का बना दिया, ये आउट हो गया। ठीक है, सेकंड पाथ आपने देखा, S1 से एक और पाथ था S5 और S4, S1 से ही एक और पाथ था हमारा, इन हुए S1 पे आए, देन हम बीच में कहीं S5 पे आए हैं, देन हम इसके बाद S4 पे आए हैं,
फिर आउट हुए, जो हमें सेकंड पाथ दिखा। ये फर्स्ट पाथ। एक आपने पाथ ये वाला भी बताया था मुझे, S2 से S4 पे, और देन आप आउट हो गए। तो मैंने ये लॉजिकल डायग्राम बना लिया, तीनों पाथ को प्लॉट कर लिया। तीनों पाथ मुझे दिख रहे हैं S1 और S2 आपस में पैरेलल में ही है, तो पाथ इस तरीके से पैरेलल में हो गए। पाथ की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पाथ आर इन पैरेलल। मैं किसी भी पाथ से जाके इन से आउट हो सकती हूँ, लेकिन जो पाथ के अंदर सब सिस्टम्स है, दैट आर इन सीरीज। तो ये पैरेलल सीरीज सिस्टम बन गया एक तरीके से। इसका लॉजिकल डायग्राम हमने बना लिया। उस डायग्राम के अंदर S1 को हमने 2 बार लिखा है, अगर 2 बार रिक्वायरमेंट थी तो। ऊपर से हमने देखा S1 से 2 पाथ जा रहे थे सीरीज में, एक S3 में जा रहा था, एक S5 भी जा रहा था, तो उनको हमने अलग अलग बना दिया। S1 को S3 पे भी जा रहा है, अब S1 S5 पे भी जा रहा है। तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, 3 ही पाथ आपने पॉसिबल बोले थे, उनका हमने लॉजिकल डायग्राम बनाया। तीनों पाथ में से हम किसी भी पाथ में से जा सकते हैं, हमारा करंट जरूर पास होगा। तो तीनों पाथ किस में है? पैरेलल में, क्योंकि किसी भी एक पाथ से जाओ करंट पास हो जाएगा। तीनों पाथ को हमने पैरेलल में रखा। अब तीनों पाथ से करंट तभी पास होगा जब वो सीरीज में जाएंगे, मतलब S1 से S3 होके जाना जरूरी है, तभी करंट पास होगा पहले पाथ से। दूसरे पाथ में करंट तभी पास होगा जब हम पहले S1 से, देन S5 से, देन S4 से क्रॉस होके जाएंगे, मतलब दैट आर इन सीरीज। और ऐसे तीसरे पाथ को भी देखें तो S2 से S4 पे जाएगा, S2 एंड S4 आर आल्सो इन सीरीज। तो हमने एक लॉजिकल डायग्राम बना लिया है। हमारे पास लॉजिकल टेक्निक होती है इन तरीके के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए, जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स आ जाए। तो लॉजिकल टेक्निक में आपको क्या अलग यूज करना है? अलग ये यूज करना है आपको इसके अंदर कि अगर आपको किसी एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम बीच में, जैसे कि एक फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ, देखना क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे बीच में। मान लो आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे दी P1 इंटू P2, और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको दे दी P2 इंटू P3। देन आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू E2 कितनी लिखेंगे? अब ये बताइए, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करना चाहती हूँ तो कितनी लिखेंगे आप आंसर? देखने से तो ये लग रहा है कि P1 P2 की हम प्रोडक्ट कर रहे हैं P2 इंटू P3 के साथ। आंसर तो आना चाहिए था P1 P2 का स्क्वायर इंटू P3, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने एक ही बार लिखना है P2 को। मतलब यहाँ पे हम ये रूल लगाने वाले लॉजिकल टेक्निक में, रूल ये लगाना है दैट इज Pi इंटू Pi इज इक्वल टू Pi। मतलब अगर आप दो सेम को प्रोडक्ट करेंगे तो एक सिंगल ही आएगा, चाहे आप कितनी बार सेम की प्रोडक्ट कर लें, आपको एक ही बार लिखना है। ये थोड़ी सी आपको लॉजिकल टेक्निक में ध्यान रखना है। ये टेक्निक एक्चुअल में करती क्या है, लॉजिकल टेक्निक जब आप चेंज करते हैं तो आपका S1 ऊपर आपने देखा होगा 2 बार आ गया, तो इसलिए वो 2 बार प्रोबेबिलिटीज को रिपीट करके लाता है, लेकिन फाइनल आंसर में आपको चाहिए तो एक ही बार है। तो इसीलिए ये टेक्निक को यूज करते हुए हमें बीच में इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट हो रही है प्रोबेबिलिटीज की, तो अगर वो 2 बार आ रही है तो आपको एक ही बार लेना है, ये याद रखना, ठीक है। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, बस इस फॉर्मूले का याद रखना बीच में कि क्या है आपके पास। चलिए सॉल्व करते हुए इसमें मैंने एज्यूम कर लिया कि सभी सब सिस्टम्स की रिलायबिलिटीज जो हैं एसआई सब सिस्टम की रिलायबिलिटी हमने ले ली पीआई, और पाथ की रिलायबिलिटीज हमने ले लिया आरआई। अगर मैं पहले पाथ से ले जाती हूँ तो उसकी रिलायबिलिटी है R1, सेकेंड पाथ को चूज करते हो उसकी रिलायबिलिटी है R2, और थर्ड पाथ को चूज करते हो तो उसकी रिलायबिलिटी है R3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से सब सिस्टम बना लेते हैं ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो। 3 पाथ थे आपके पास, 1 2 3। ये S1, यहाँ पे भी S1 S2 था, इसमें आप S4 पे गए थे, इसमें आप S3 पे गए थे। यहाँ पे 2 पाथ इंडिविजुअल अंदर भी आ गए थे आपके पास, S5 और S4, तीनों से आउट हो गया। अब इसके अंदर क्या माना है मैंने, लेट कर लिया मैंने यहाँ पे Pi जो है मेरे पास, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी फॉर ईच सब सिस्टम। लेट रिलायबिलिटी ले ली हमने ऑफ सब सिस्टम
SI is equal to PI. PI is the reliability of subsystem SI and reliability of path I. path I से जाने की reliability हमने ले ली RI, ठीक है। तो मुझे ये बताइए R1 का आंसर कितना आएगा। पाथ 1 से जाने की रिलायबिलिटी क्या है, अब बताइए R1 की वैल्यू। पाथ 1 से जाने के लिए मेरे ये दोनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में अगर कोई सीरीज सिस्टम है आपके पास, ये दो कंपोनेंट अगर उसके अंदर हो तो इसकी रिलायबिलिटी आप कैसे लिखेंगे सीरीज में? यस बताइए। प्रोडक्ट हो जाएगी मैम। सिंपल प्रोडक्ट हो जाती है रिलायबिलिटीज की, जो कंपोनेंट की रिलायबिलिटी है उनकी प्रोडक्ट हो जाती है। ये हमने सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है। तो जब मैं पाथ 1 की रिलायबिलिटी निकाली तो उसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है और इन दोनों कंपोनेंट की रिलायबिलिटी हमने ली है पी आई करके, इसकी P1 इसकी P3। तो R1 की वैल्यू आ गई P1 इंटू P3। सिमिलरली अब जल्दी से मुझे R2 की वैल्यू बताओ। R2 P1 P5 P4। सिंपल हो गया। सिंपल सीरीज में तीन कंपोनेंट है इस पाथ में, तो P1 P5 P4 इनकी रिलायबिलिटीज की प्रोडक्ट हो गई। और ऐसे ही अगर आप R3 वाला पाथ लेंगे, R3 वाला P2 इंटू P4। ये हमने क्या लिए हैं, तीनों पाथ की रिलायबिलिटीज ली। लेकिन एक्चुअल सिस्टम तो वर्क कैसे कर रहा है, पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3, ऑल द 3 पाथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम पाथ को देखें तो पाथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब आप रिलायबिलिटी ऑफ होल सिस्टम निकालेंगे तो जो पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 इनकी रिलायबिलिटीज हैं, ये अब एज ए सब सिस्टम ट्रीट हो गए हैं इन पैरेलल स्ट्रक्चर, इन पैरेलल कंपोनेंट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 R3 अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हो तो सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या आती है, 1 माइनस, फिर 1 माइनस करके इंडिविजुअल की निकालते हैं उन सबका प्रोडक्ट। तो R कैपिटल R आ जाएगा आपके पास 1 माइनस R1 1 माइनस R2 1 माइनस R3 इनकी प्रोडक्ट। जितने भी सिस्टम है उन्हीं की प्रोडक्ट आ जाएगी आपके पास। तो इन शॉर्ट इसको हमने कल भी ओपन करना सिखाया था, कैसे ओपन करते हैं। पहला तो कांस्टेंट हम ले ली 1, देन 1 1 वाला लेंगे तो माइनस R1 माइनस R2 माइनस R3 प्लस 2 2 वाला लोगे R1 R3 प्लस R2 R3 और इकट्ठा तीनों वाला लोगे तो नेगेटिव साइन के साथ R1 R2 R3। 1 बाहर है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस होने की वजह से बाहर सबका साइन चेंज। R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R1 R2 माइनस R1 R3 माइनस R2 R3 प्लस R1 R2 R3। ये आपके पास बन चुके। मजे की बात इसमें ये है, जो मैंने पीछे रूल बताया था, रूल अभी तक हमने यूज नहीं किया। अब देखो अब यूज करेंगे। R1 R2 R3 तो आप सीधा रख देंगे। R1 आपका P1 P3 था, R2 आपका P1 P5 P4 था और R3 आपका P2 P4 था, वो हमने रख दिया जो पीछे निकाला था हमने। R1 R2 R3 ये वाला P1 P3 P1 P5 P4 P2 P4, तो ये तो ठीक हो गया। अब आपको करना है R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, अब लगाइए फॉर्मूला। तो जो P1 मल्टीप्लाई, P2 यस हाँ P1 P3 P5 P4। P1 को यस, एक बार ही इसमें कंसीडर आपको करेंगे। P1 स्क्वायर नहीं करना, यस सिंपल एक ही बार लेना, P1 P3 P4 P5 इस तरीके से आ जाएगा। स्क्वायर नहीं लिखना, रूल लगा दिया हमने, Pi इंटू Pi हमेशा Pi ही रहता है। सिमिलर R1 इंटू R3 करोगे माइनस R1 ये है R3 ये है, P1 P2 P3 P4 और ऐसे R2 इंटू R3 करो P1 P2 P4, अब की बार एक ही बार आएगा इन दोनों में, ठीक है, स्क्वायर नहीं करना, एक ही बार। और लास्ट इन तीनों का एडिशन कर दो, P1 P2 P3 P4 P5 सारे ही आ गए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। ये आपने रिलायबिलिटी लिख दी है, किसकी लिख दिया रिलायबिलिटी आपने, पूरे स्ट्रक्चर की, जो स्ट्रक्चर आपको दिया था, ठीक है। सब सिस्टम की रिलायबिलिटी तो आपको पता ही थी, P1 P2 P3 ये गिवन होंगे आपको सब सिस्टम की रिलायबिलिटी। P1 इज द रिलायबिलिटी ऑफ सब सिस्टम S1, P3 S3 की है, P4 S4 की है, P5 S5 की।
तो S1 S2 S3 S4 पांचों की रिलायबिलिटीज अगर आपको दे रखी होती है तो आप होल सिस्टम की रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। इसी में स्पेशल केस करते हैं अगर सभी आइडेंटिकल होते, सभी सिस्टम्स की रिलायबिलिटी सेम होती, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P से सारे सेम है, तो यहाँ क्या बनेगा P इंटू पी, पी स्क्वायर। अब की बार लिखेंगे आप P स्क्वायर, अब ये नहीं P इंटू पी को P कर दोगे। अब तो आपका एज आइडेंटिकल सिस्टम ट्रीट हो रहा है ना, वो तो आपने जो करना था लॉजिकल डायग्राम खत्म हो चुके, वो रूल सिर्फ लॉजिकल टेक्निक तक ही है। अब आप सिस्टम की रिलायबिलिटी निकाल चुके, अब कोई लॉजिकल टेक्निक नहीं लगा रहे हैं, अब आपका खत्म हो चुका है, ये आपके होल सिस्टम की रिलायबिलिटी आ चुकी है। अब आपने पी वैल्यू रखनी है बस, पी क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी पी स्क्वायर माइनस पी की 4 हो जाएगा, यहाँ भी पी की 4, यहाँ भी पी की 4, तो 3p की 4 प्लस पी की 5, ये 2p स्क्वायर भी बन सकता है। दैट इज द आंसर जब आपका सिस्टम कैसा होगा, सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रख रहा है तो। ठीक है, तो ये एक हमने एग्जाम्पल किया है। एक एग्जाम्पल अब आपको ट्राई करना है, इसी तरीके के आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने सिस्टम बनाया दैट आर नॉन पैरेलल सीरीज कंपोनेंट। तो इस वाले तरीके के आपके पेपर में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, उसको आप सभी ने ट्राई करके। मैम ये आपने जो p वैल्यू रखी है, ये जो कंप्लीट सिस्टम की रिलायबिलिटी हमने r निकाली है, सिर्फ इसके लिए पुट की है? हाँ, सिर्फ इसके लिए। अब आपको दोबारा से नहीं काम करना पूरा। अब हमने बोला है कि अगर इसके अंदर स्पेशल केस लिया हमने कि अगर इसके अंदर सारे सिस्टम आइडेंटिकल हो जाए, जो सब सिस्टम है सबकी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, P1 P2 P3 P4 P5 सारे ही P के इक्वल हो जाए, तो आंसर क्या आएगा। तो बस नीचे जो फाइनल आंसर है उसी में बस P पुट कर दो हर एक की जगह पे। ओके मैम। ठीक है, चलिए। अब अगर आपको सिस्टम कुछ ऐसा दे दें, नोट डाउन करना है सिस्टम को, अभी सॉल्व करना है आपको, सिर्फ मैं 10 मिनट दूंगी और आपने मुझे फाइनल आंसर बताना है इन टर्म ऑफ पी। मतलब पहले तो आप आर निकालेंगे पूरा का पूरा, जब आर निकल जाएगा आपका तो आपने मुझे ये बताना है कि आपका जो फाइनल आंसर आया है उसके अंदर पी अगर आपने पुट कर दिया है, P1 P2 P3 P4 P5 जितने भी होंगे उन सब में आपने पी पुट करिए, तो आपका आंसर क्या है। क्लास खत्म होते ही आपने इस क्वेश्चन को करना और मुझे जिसका भी सबसे पहले आएगा वो शेयर करना है उसने ग्रुप पे, जिसका आंसर आ जाए और वो ठीक होता है तो उसने शेयर करना है ग्रुप पे। ये मान के चलो ये आपके असाइनमेंट का ही पार्ट है जो अब क्वेश्चन दिया जा रहा है। मैम एक बार बताना जो आपने लास्ट में करा, नेटवर्क चला गया था। लास्ट में हमने आइडेंटिकल सिस्टम लिए हैं, P1 P2 P3 P5 सबको P पुट किया है। ये क्लियर हुआ है? मैम नेटवर्क गया था। अच्छा, उसमें नेटवर्क चला गया था। चलिए, तो इसके अंदर हमने लास्ट में जितने भी आपके डिफरेंट सिस्टम थे सभी को कह दिया आइडेंटिकल है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, से P। दैट आर द स्पेशल केस। स्पेशल केस किया हमने इसके अंदर कि सभी की प्रोबेबिलिटी अगर हम P ले लें तो आपकी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी। बस सिंपली आपको सबकी जगह पे P पुट करना है। P पुट करोगे P स्क्वायर P क्यूब P स्क्वायर P4। ओके मैम आ गया। बस ठीक है, सिंपल हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन दे रहे हो क्वेश्चन करना है, ये आपके असाइनमेंट का पार्ट है। बस मुझे बताना है कि जिसका सबसे पहले निकलेगा उसने मुझे बताना है कि क्या आंसर आया। क्लास के बाद, अभी नहीं, क्लास के बाद। यहाँ पे भी जितने भी तुम प्रेजेंट हो यहाँ पे क्लास के अंदर सबका ऑब्जर्व हो जाता है कौन कितना कर रहा है, तो अच्छे से अपने क्वेश्चनिंग किया करो बीच बीच में जहाँ पे भी समझ ना आए। ये सिस्टम आपको दिया है, ये सिस्टम कैसा है, इन आपका जो हो रहा है S1 S3 दो पाथ हैं इन पे, उन S1 S3 में से किसी भी पाथ पे जा सकते हैं। देन S1 के बाद भी दो पाथ हैं आपके पास, एक S2 और एक S5। ऐसे S3 के बाद भी दो पाथ हैं, S5 और S4, और S2 S4 फिर दोनों आउट पे जा रहे हैं। मतलब S5 यहाँ पे हमने बाय डायरेक्शनल लिया, S5 बाय डायरेक्शनल है। S5 के आप इस साइड से भी आउट कर सकते हैं, S5 के आप इस साइड से भी आउट कर सकते हैं सिस्टम में। ये सिस्टम मैंने कुछ एक
सर्कल शेप में लेके बीच में एक ऐसा पाथ बनाया है जो बाई डायरेक्शनल पाथ है, उससे आप इधर की साइड भी जा सकते हैं, उस पाथ से आप उस साइड भी, जैसे एक पार्क बना होता है, पार्क अगर आपने देखा उस पार्क में भी ऐसा ही होता है, इनका भी रास्ता कई बार डबल गेट होता है, इधर से भी होता है उस साइड से भी होता है, और बीच में एक क्रॉसिंग वाला पाथ भी होता है। तो इसी तरीके से हमने एक छोटा सा पार्क बनाया है इसके अंदर। तो इस वाले सिस्टम की आपको, जैसे हमने पीछे वाले में किया था, पहले आपको लॉजिकल डायग्राम बनाना है। लॉजिकल डायग्राम कंस्ट्रक्ट होने के बाद आपको इसके अंदर रिलायबिलिटीज लेट करनी है सभी सब सिस्टम्स की, और उन सभी सब सिस्टम की रिलायबिलिटी, पाथ की रिलायबिलिटी लेके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया था रिलायबिलिटी ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर निकालने के लिए, वैसे इसका आंसर निकालना है, और मुझे फाइनल आंसर आपने बताना है। जिसका आ जाए वो ग्रुप में सेंड करेगा। फाइनल आंसर जब आप सभी पी आई को पी पुट कर देंगे तो आपका आंसर ये आएगा 2p² प्लस 2p³ माइनस 5p⁴ प्लस 2p⁵। ये जिसका आंसर आ जाए वो ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, ओके मैम। तो ऐसा भी हो सकता है आपके पास सिस्टम बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, जैसे आपने देखा है कोई भी किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ सकता है एग्जाम में। सिंपली टेक्निक यही है, कुछ चेंज नहीं होगा, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के पेपर में। मैम फिर हम इसमें एक पाथ ऐसा डिनोट कर सकते हैं ना, S1 S5, फिर से हम S5 से गए, फिर S2, फिर बाहर आ गए। नहीं, ये पाथ नहीं अलाउड होगा। एक से तो एक ही बार करंट पास जहां से आपका हो गया, अब तो आप आगे ही मूव करोगे ना। तो फिर इसमें तो बाय डायरेक्शनल है ना। बाय डायरेक्शनल सिर्फ इतनी हेल्प होगी यहाँ पे बाय डायरेक्शनल की, S1 से आप S5 पे जाके S4 पे होके फिर आउट हो सकते हैं। ऐसे S1 से S3 से S5 S2 और आउट, ये हो गया। यस मैम, ठीक है एक यहाँ से हो गया, ये वापस नहीं आना अलाउड है आपको, ठीक है ठीक है। ठीक है। पांच जब भी आपने देखो करंट एक बार किसी भी एलिमेंट से चला गया तो उसी एलिमेंट से वापस थोड़ी ना लेंगे, उसी वक्त पे नहीं ले सकते, ठीक है। ये S5 तो यहाँ पे बस इतना काम कर रहा है। आप S3 से भी पाथ को क्रॉस करके S2 की तरफ जा सकते हैं, और S1 से भी पाथ को क्रॉस करके S4 की तरफ आ सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे S5 का यही लॉजिक है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। जर्नल लाइफ से भी रिलेट करो। जर्नल लाइफ में सेम पाथ से आप बार बार करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। एक बार करंट अगर वहां से चला गया तो उसी रास्ते से वापस करंट हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के अंदर जो आपने दो वैल्यूज निकाली है, पिछले वाले सिस्टम और इस सिस्टम में कितना फर्क है, अगर आप मुझे देख के बताएं, जो पीछे सिस्टम था और जो ये वाला सिस्टम है, इनमें फर्क क्या है। इस सिस्टम के अंदर हमने कुछ इस तरीके से लिया, अगर मैं इसको उसी तरीके से बनाऊं, ये चला हम S1 S3 और देन S3 से हमारा S5 पे भी जा सकते हैं और S1 से भी, दोनों पे ही जा सकते हैं। और फिर इधर से S2 पे भी जाना पॉसिबल था, ये S5 हो गया, ये S1 हो गया, ये S3 हो गया। S3 से S4 पे भी जाना पॉसिबल था। S5 से आप S2 पे भी जा सकते थे अब की बार, और ऐसे ही होगा। ये आपने सिंबल्स देखे इसके अंदर, ऑलमोस्ट वैसे मैंने बना ही दिए, लेकिन फिर भी आप ड्रॉ करना अपना पाथ अलग अलग जैसे हमने बनाए थे। तो इसमें डिफरेंस ये आया, वहां पे भी आपके पास यही था, लेकिन वहां पे यहाँ मैंने S2 लिखा था, S3 लिखा था, तो नोटेशन का फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता नोटेशन का। और वहां पे S5 सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, S5 सिर्फ नीचे की तरफ आता, ये ऊपर वाली लाइन नहीं थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन पीछे चलते हैं, देखते हैं जहाँ डायग्राम बनाया था हमने। यस, ज्यादा पीछे चला गया। देखो, इसके अंदर हमारी ये वाली लाइन नहीं थी, जो ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है ना, इधर से इधर जाने वाली भी, ये लाइन नहीं थी, बस ये बाई डायरेक्शनल नहीं था, इतना सा फर्क आया है। मतलब S5 का यूनिडायरेक्शनल ले रहे हैं, अब हमने बाई डायरेक्शनल लिया। अब की बात हमने इसको S3 का नाम दे दिया, इसको S2 का, वो फर्क नहीं पड़ता, तो सब सिस्टम आप जस्ट नाम दे रहे हैं। जहां जहां P2 आया वहां P3 आ जाएगा, जहां जहां P3 आया वहां P2 आ जाएगा। अगर मैं S5 को बीच में से हटा दूं तो ये दोनों सिस्टम सिमिलर बन जाएंगे, क्योंकि मेन जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ S5 की वजह से डिफरेंस आया। एक में S5 हमने यूनिडायरेक्शनल लिया था, एक में S5 हमने बाई डायरेक्शनल ले लिया, सिर्फ इतना फर्क आया है। तो अगर हम वापस चले अपने काम की तरफ,
यस, ये सिस्टम था, इसकी रिलायबिलिटी हमने लिख दिया, ये वाली आई है। अब अगर मैं दोनों में ही P की वैल्यू 0.8 पुट करूं, 0.8, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, सॉल्व करना, बाई डायरेक्शनल वाले का आंसर आएगा 0.890 और यूनिडायरेक्शनल वाले का, और जो सेकंड वाला बाई डायरेक्शनल वाला है उसका आंसर आएगा 0.91। निकाल के देखना इसको, 0.8 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये दो आंसर आएंगे। ये यूनिडायरेक्शनल वाले के केस में जो ऊपर वाला था फर्स्ट, और ये सेकंड वाले के केस में आंसर आएगा आपका इस वाले में। तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि रिलायबिलिटी इंक्रीज हुई है जैसे ही हमने पाथ को बढ़ाया है, जैसे हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ी है पैरेलल वाले की, ठीक है। और हमने यही पढ़ा था पैरेलल में हमारे रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो हमने एक पाथ ही तो एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किया है बाई डायरेक्शनल होने की वजह से। तो पाथ इंक्लूड, वो भी कैसा पाथ, जो पैरेलल में थे कनेक्ट हमारे पाथ, तो ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज ही होनी थी। अब अगर मैं इसी के अंदर P5 को 0 पुट कर दूं, P5 0 पुट करोगे आप, जो आपकी जर्नल रिलायबिलिटी हमने निकाली थी P1 P2 P3 P5 के अंदर, अगर आप उसमें P5 को 0 पुट करेंगे, P5 0 मतलब आपने R5 वाले सिस्टम को ही हटा दिया जहां पे बाई डायरेक्शनल का केस था। तो आप दोनों में ऑब्जर्व करेंगे, अब की बार दोनों इक्वेशन आपकी सेम सी आ जाएंगी, क्योंकि P5 की वजह से ही मेनली फर्क था। एक में आपका ये बन जाएगा और दूसरे वाला आपका ये बन जाएगा। दोनों में कितना फर्क दिख रहा है, सिर्फ P2 P3 P3 P2, वो तो आना ही था क्योंकि हमने S2 S3 उल्टा ले लिया था, तो P2 P3 ने तो अपनी पोजीशन चेंज करनी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि दोनों रिलेटेबल ही है, जो फर्क है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का हमने लिया है, जो सिस्टम हमने आपको दिया। आप और भी अपनी तरफ से कोई भी सिस्टम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सा, और उसके लिए आप रिलायबिलिटी रेडी कर सकते हैं। तो जो ये वाला आपका सिलेबस में टॉपिक है, ये टॉपिक कोई नया नहीं है, ये जस्ट उन्हीं की कॉन्सिक्वेंस है पैरेलल और सीरीज वाले की, उनके कॉम्बिनेशन से हमने सिस्टम बनाए हैं, उनको नाम दे दिया नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। मैम एक बार नॉन सीरीज रिपीट करना, वॉइस ब्रेक हो रही थी। कौन सा वाला रिपीट करना है? नॉन सीरीज वाला। नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम, जितने भी हमने सिस्टम किए हैं ये सारे नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम ही हैं। ना तो ये बिल्कुल पूरे के पूरे सीरीज थे, ना ये पूरे के पूरे पैरेलल थे, उनके कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो ना हम इनको सीरीज सिस्टम बोल सकते हैं, ना इनको हम पैरेलल सिस्टम बोल सकते हैं। ये सारे किस टॉपिक के अंदर आएंगे, जितने भी हम सिस्टम कर रहे हैं, दैट आर अंडर नॉन सीरीज पैरेलल सिस्टम। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था सिलेबस में वो यही था, ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो अब एक अलग आने वाला है सबसे, जितना भी काम अभी तक आपने किया है उनमें हमने किसी भी टाइप का कोई फेलियर नहीं लिया। अगर आप ध्यान से देखें, सिस्टम के अंदर कुछ फेलियर्स हो सकते हैं कि जो हम अपना डायग्राम बना रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि पाथ से करंट पास ही हो रहा हो, हम कोई भी पाथ लें, हो सकता है उसमें सर्किट हमारा ओपन रह गया हो। साइंस में आप पढ़ते थे ना कि सर्किट अगर क्लोज होगा तभी करंट पास होगा, इस तरीके से क्लोज करो। अगर हमने इस तरीके से ओपन बना दिया तो करंट पास नहीं होता उसमें से। तो ऐसा हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो फेलियर आया हो ड्यू टू एन ओपन सर्किट आ गया हो, वो सर्किट ओपन रह गया हो, आपने उस स्विच को ऑन ही ना किया हो जहां से करंट पास कराना हो, ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके के फेलियर भी रिलायबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। या फिर फेलियर आपका कुछ इस टाइप का आ गया हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया हो। शॉर्ट सर्किट भी आपने बहुत बार होते हुए देखे हैं कि एकदम फॉल्ट हो जाए किसी सिस्टम के अंदर, फॉल्ट भी हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आपका रिलायबिलिटी पे इफेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, आपका ओपन स्विच रहने की वजह से भी सिस्टम में करंट पास ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फेलियर्स आते हैं, उसके कारण रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम उसको देख रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो रिलायबिलिटी इज जस्ट अपोजिट ऑफ फेलियर। हम बात करें रिलायबिलिटी मतलब जो हमारा सिस्टम है वो कितना रिलायबल है, कितने टाइम तक वो फेल नहीं होगा। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर फेलियर आना, हम उससे बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट।
तो जो आपके सिस्टम में नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में टॉपिक हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कुछ इसी पे है आपका, फेलियर पे बेस। क्या है टॉपिक का नाम? सिस्टम विद मिक्स मॉड फेलियर्स। कुछ फेलियर्स आना सिस्टम के अंदर। तो आपके सिलेबस में 2 ही तरीके के फेलियर हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ओपन मॉड फेलियर। ओपन मॉड फेलियर, तो ओपन मॉड फेलियर क्या होता है? उसी फेलियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब आपका ओपन सर्किट रह जाए इन और आउट टर्मिनल के बीच में। ठीक है, जब एक एलिमेंट आप ऐसा कंसीडर करें उसमें फेलियर इस वजह से आया हो जब देयर इज एन ओपन सर्किट, जब वहां पे क्या ओपन सर्किट हो, उस ओपन सर्किट के कारण करंट पास ना किया हो। मान लो ये हमारा कोई भी सिस्टम है, यहाँ से हम ऐसे इन और आउट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, आपका जो ये वाली आपकी जो लाइन थी ये इस तरीके से क्लोज ना होके हमने ओपन ही रख रखे, हमने स्विच को ऑन ही नहीं किया है। तो जब हम इस पाथ से जाने लगेंगे तो हमारा करंट फ्लो ही नहीं करेगा और हमारा सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसके अंदर फेलियर आ जाएगा। तो इस तरीके के फेलियर को हम क्या बोलते हैं? ओपन मोड फेलियर बोलते हैं। जब आप फेलियर इस तरीके का लो जो ओपन सर्किट के कारण आया हो। सेकेंड टाइप ऑफ फेलियर आपका सिस्टम के अंदर हो सकता है शॉर्ट मोड फेलियर। शॉर्ट मोड फेलियर, ये क्या होता है आपका फेलियर? जब आपका इन और आउट टर्मिनल के बीच में वो डिवाइस इस वजह से फेल हुआ हो, उसके अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट समझते हैं ना सब लोग? यस, कोई एक्सप्लेन करेगा शॉर्ट सर्किट? जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या मतलब करंट ज्यादा एक्सेस फ्लो हो जाना। हाँ, मतलब एक स्पार्किंग सी आती है जिसकी वजह से आपका स्विच ही डैमेज हो जाए, वहां से करंट ही पास होना पॉसिबल नहीं है उस पाथ से। अब तो जब वो स्विच ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका स्विच ही खराब हो जाए, या फिर जिस टाइम पे हमें करंट पास कराना था उस टाइम पे डिम होने की वजह से लाइट तब भी कम आता है फ्लो, करंट ही कम आ रहा हो, पास ही ना हो पाए, वो भी हो सकता है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, एक्सेस में आना या कम रह जाना, दोनों ही केस में शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को जब भी एक भी कोई भी केस हो जाएगा तो उसको हम किस फेलियर के अंदर लेके जाएंगे, उसके कारण अगर फेलियर आता है तो दैट इज शॉर्ट मोड फेलियर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दें हम, आप गन फायर करते हैं या कोई कभी देखा हो आपने गन फायर होते हुए, तो कुछ गन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक रेले टाइप होती है गोल गोल सी। तो आप पहले गन को एकदम ऐसे चार्ज सा करते हैं, उसको एक आगे की तरफ करके फिर वापस पीछे लाते हैं, yes, ताकि वो पोजीशन रेले है पहले वो ओपन हो जाए, और ओपन होके वो फिर शॉर्ट करती है, उसके बाद ही गोली बाहर आती है। तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर है। कई बार क्या होता है वो चीज फेल हो जाती है, टाइम पे ओपन नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, जिस टाइम पे ओपन होता है उस टाइम पे ओपन नहीं होगी, तो फिर उस टाइम पे गोली नहीं चलेगी, तो फिर फायदा ही क्या, तो फेलियर आ गया उसके अंदर। तो वो फेलियर भी आपका शॉर्ट मोड फेलियर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज शॉर्ट मोड फेलियर। तो 2 तरीके के फेलियर है। मान लो फर्स्ट टाइप ऑफ फेलियर को मैंने नाम दे दिया क्यू नॉट का। फेलियर को हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और शॉर्ट मोड फेलियर को मैंने क्यू एस का नाम दे दिया। मान लो एक सिस्टम के अंदर आपकी यही 2 फेलियर ही आ रहे हैं, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या बनेगी बताओगे? रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, अगर एक सिस्टम सिर्फ इन 2 टाइप के फेलियर को ही ले रहा है, पहले की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है क्यू नॉट और दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है क्यू एस, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1 माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू एस। सिंपल है कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी में से फेलियर की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिलायबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जब भी आपको रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम निकालना हो और उस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के फेलियर हो रहे हो, एक ओपन मोड फेलियर, एक शॉर्ट सर्किट फेलियर वाला, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेलियर है उनका सम करके, मतलब टोटल फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाएगी, दैट मीन्स रिलायबिलिटी आ जाएगी।
तो रिलायबिलिटी क्या होती है इस केस के अंदर, 1 माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू एस। ठीक है, एक एग्जाम्पल से प्रोसीड करते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, फिर उसकी हम रिलायबिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल के अंदर आप दोनों टाइप ऑफ फेलियर को कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों टाइप के फेलियर्स आ रहे हैं। लेकिन हम बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ और नीचे जो प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे वो कुछ लिखेंगे, तो ध्यान से देखना है आपने। हमेशा फिगर का जो लॉजिक सर्किट बनता है, जो लॉजिकल डायग्राम हम बना रहे हैं पीछे भी, वो हमेशा रिलायबिलिटी के लिए बनता है, कभी भी फेलियर के लिए नहीं बनता है। और ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बता रहा है। तो रिलायबिलिटी वाले फिगर को देख के हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिखनी होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। एक सिस्टम है आपके पास जिसके अंदर 2 कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल में कनेक्ट है। ये ले लिया हमने, से दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज कैपेसिटर C2, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसके अंदर ओपन सर्किट रहता है, मतलब ओपन मोड फेलियर हम लाना चाह रहे हैं, तो उसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाऊं? ओपन मोड फेलियर का, ओपन मोड फेलियर का, ओपन मोड में हमने क्या कहा था, कब वो फेलियर होगा? अगर आपका स्विच हमने ओपन ही ना किया, मतलब वहां से करंट पास ना हो, हमारा ओपन रह जाए, सर्किट ही ओपन रह जाए। लेकिन अगर C1 सर्किट ओपन रह गया तो हम यहाँ से पास करा देंगे, रिलायबल तो तब भी है सिस्टम। और अगर C2 सर्किट ओपन रह गया तो हम इस वाले पाथ से पास करा सकते हैं, तब भी रिलायबल है सिस्टम। ठीक है ना? तो सिस्टम अगर हम इसका बनाएंगे रिलायबिलिटी वाला लॉजिकल डायग्राम, तो हम क्या कह रहे हैं, सिस्टम विल बी रिलायबल इफ एट लीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट इज रिलायबल। अगर एक भी कंपोनेंट में ओपन मोड फेलियर नहीं आता है, एक में ही आता है, तो हम क्या कह देते हैं, सिस्टम रिलायबल है। सिस्टम की रिलायबिलिटी तब अफेक्ट होगी, तब करंट पास नहीं होगा, अगर दोनों को ही हम साइमल्टेनियसली टाइम पे वर्क करना बंद कर दें, दोनों में ही ओपन मोड फेलियर आ जाए। तो इसमें जब मैं रिलायबिलिटी वाला लॉजिकल डायग्राम बनाऊंगी तो कौन से वाला बनेगा, पैरेलल वाला बनेगा या सीरीज वाला बनेगा? सिस्टम रिलायबल कब है? ओपन मोड में। यस, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। पैरेलल में, पैरेलल में, यस। सिस्टम रिलायबल ओपन मोड में रहेगा अगर एक भी स्विच हमारा ठीक रहता है। एक में ओपन मोड है, दूसरे में नहीं है मान लो, तो यहाँ से पास हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द सिस्टम विल वर्क अगर ओपन मोड है हमारे पास। तो ओपन मोड वाले में हम कुछ इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं, सेम ही, ये C1, ये C2, ये रिलायबिलिटी वाला बनाया हमने। ठीक है, ओपन मोड वाले का, इसी का लॉजिकल डायग्राम बना दिया ओपन मोड में। तो इस केस में Q नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या रहेगी? अगर मैं मान लूं फर्स्ट कंपोनेंट की मेरी Q नॉट 1, Q नॉट 2, इससे रिप्रेजेंट कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। Q नॉट 1 is the probability of failure in open mode for first capacitor and Q naught 2 is the probability of failure of second capacitor in open mode. रिलायबिलिटी के लिए तो लिखा जाएगा ऑब्वियसली पैरेलल वाला कंसेप्ट, 1 माइनस 1 माइनस। अगर रिलायबिलिटी दे रखी होती तो यहाँ पे हमने रिलायबिलिटी नहीं ली है, यहाँ पे हमने फेलियर की प्रोबेबिलिटी ली है। तो यहाँ पे सिस्टम फेलियर कब होगा, ओपन मोड के अंदर सिस्टम फेलियर कब होगा? मैम जब दोनों काम करना बंद कर देंगे। यस, दोनों काम करना बंद कर दे, मतलब फेलियर सीरीज के अंदर आ जाए, दोनों में ही फेलियर आ जाए, फेलियर विल बी इन सीरीज। तो जब मैं Q नॉट की वैल्यू लिखूंगी तो सीरीज वाली लिखूंगी। तो यही सबसे बड़ी बात थी याद, जो ध्यान रखने की थी। चाहे हम उसका लॉजिकल डायग्राम पैरेलल वाला बना रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी Q नॉट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे फेलियर वाली, तो वो हम सीरीज वाले की लिख रहे हैं। मैम 1 माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों ही फेल हो जाएंगे, तो चल कितने रहेंगे, 1 माइनस करके नन की निकाल दी। Q नॉट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर थी Q नॉट। ओके मैम, ओके ठीक है, हमने यहाँ फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखी है सिर्फ। तो ओपन मोड में फेलियर तभी होगा सिस्टम जब दोनों पे ही फेलियर आ जाए, जब दोनों ही आपके सर्किट ओपन रह जाए, तो दोनों की फेलियर की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों पे ही काम लग जाए। ठीक है, दोनों के ही बंद हो गए, दोनों पे ही फेल आना। यस,
हो गया था, एक बार रिपीट। हाँ, रिपीट करते हैं। जो आपको एग्जाम्पल की है ना, एग्जाम्पल ये कहता है 2 कैपेसिटर्स लिए हैं आपने पैरेलल के अंदर, एक C1 एक C2। अब उस कैपेसिटर के लिए अगर हम रिलायबिलिटी का लॉजिकल डायग्राम बनाएं, इन केस ऑफ ओपन मोड के अंदर रिलायबिलिटी का अगर हम बनाएं ओपन मोड के अंदर, तो हमारा सिस्टम तब तक रिलायबल रहेगा जब तक एक पे ओपन सर्किट हो वो दूसरे पे ना हो, या दूसरे पे हो जाए पहले पे ना हो, तब तक हमारा फ्लो पास होता रहेगा, या दोनों पे ही ना हो। मतलब पैरेलल वाला केस बनेगा लॉजिकल डायग्राम बनाते हुए। तो जैसे हमने बनाया इधर ओपन मोड का लॉजिकल डायग्राम पैरेलल वाला ही बनाया है। लेकिन जब यहाँ से हम क्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे, क्यू नॉट की वैल्यू निकालना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना इन केस ऑफ ओपन मोड। तो ओपन मोड में सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तभी फेल होगा जब दोनों ही कंपोनेंट फेल हो जाए, C1 भी फेल हो जाए, C2 से भी करंट पास ना हो। C1 वाले में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ही लिखे हम, और C2 वाले में दोनों साइमल्टेनियसली फेल हो। साइमल्टेनियसली फेल मतलब दोनों सीरीज में हम प्रोबेबिलिटीज की मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q01 इंटू Q02 हमने कर दिए कैपिटल Q नॉट की वैल्यू निकालने के लिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब यहीं से अपना माइंड सेट कर लो शुरू से ही। कोई भी सिस्टम अगर आपको दे देते हैं मिक्स मोड फेलियर में, कोई भी सिस्टम मिक्स मोड फेलियर में दे देते हैं, तो जैसा सिस्टम दिया है वैसे ही ओपन मोड में उसका रिलायबिलिटी का डायग्राम बनेगा, सेम टू सेम। वैसा ही ओपन मोड में उसका रिलायबिलिटी का डायग्राम बनेगा सेम टू सेम। चाहे उसमें सिस्टम पैरेलल में दिया तो पैरेलल वाला बन जाएगा, अगर वो सिस्टम सीरीज में तो सीरीज वाला बन जाता। वैसे एनालॉगली बिल्कुल काम चल रहा है सेम टू सेम। लेकिन जब आप उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे तो आप वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिख रहे हैं, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी रिलायबिलिटी की बिल्कुल अपोजिट होती है। मतलब अगर आपने पैरेलल में लिया तो सीरीज वाले की लिखनी पड़ेगी, अगर सीरीज वाला लिया है सिस्टम तो पैरेलल वाली लिखनी पड़ेगी। तो आप अपने माइंड में सेट ही कर लो, बार बार वहां बैठ के पेपर में सोचोगे तो कंफ्यूजन होगी। सिस्टम कोई भी आ सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ओपन मोड का कंसेप्ट समझ आया है, ओपन मोड वाला। अब हम नेक्स्ट पे चलने वाले हैं इसी के अंदर ही। अगर सेम सिस्टम दे रखा हो और आप शॉर्ट फेलियर देखना चाह रहे हो, उसके अंदर सिस्टम सेम है आपका, पैरेलल वाला ही दिया है कुछ इस तरीके से। सिस्टम सेम है, ये C1 ये C2। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है आपका, कि अगर किसी भी एक से मान लो करंट जा रहा था लेकिन वो पास नहीं हो पाया है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया है, मतलब वहां पे सिस्टम पूरा का पूरा ही डैमेज हो गया। ऑब्वियसली मतलब शॉर्ट सर्किट होता है अगर आपने अपने घरों में भी देखा हो, किसी भी एक एप्लीकेंस की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ आपके घर में, किसी भी एक, चाहे वो टीवी की वजह से हुआ है, चाहे फ्रिज में हुआ है, जिसमें भी हुआ है, तो पूरी की पूरी लाइट ही चली जाती है एट द स्पॉट, उसी टाइम ही। तो इसके अंदर क्या होगा, चाहे वो C1 की वजह से शॉर्ट सर्किट हो, चाहे C2 की वजह से शॉर्ट सर्किट हो, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। इट मीन यहाँ पे प्रोसेस कैसे चल रहा है, जब मैं इसका लॉजिकल डायग्राम बनाऊंगी शॉर्ट सर्किट का, तो कैसा डायग्राम बनाऊं, सीरीज में। सीरीज में। मतलब अगर मुझे काम करना है अपना सही, तो दोनों के दोनों में ही शॉर्ट सर्किट ना हो तभी सिस्टम रिलायबल रहेगा, दोनों के दोनों ही ठीक रहेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो दोनों के दोनों काम में लगे रहेंगे, दोनों के दोनों रिलायबल रहेंगे सिस्टम, तभी हमारा काम बनेगा। तो अब की बार C1 C2 दोनों को हमें सीरीज में रखना पड़ेगा रिलायबिलिटी डायग्राम बनाते हुए, तब लॉजिक सर्किट इज ऑलवेज फॉर रिलायबिलिटी डायग्राम, ठीक है। और ये किस केस में बनाया हमने, शॉर्ट मोड फेलियर के केस में। तो अगर शॉर्ट मोड फेलियर के केस में रिलायबिलिटी का डायग्राम सीरीज वाला बना है, तो इसमें QS की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं पहले का QS1 ले लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर QS2 ले लूं, तो उसमें कैपिटल QS की वैल्यू बता सकते हो, फेलियर कब आएगा, जब दोनों में से कोई भी एक खराब हो जाए। हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज, ठीक है। कोई भी एक खराब हो गया तो खराब है, मतलब जब पैरेलल वाला केस आ गया फेलियर के लिए, तो फेलियर के लिए पैरेलल वाला लगा देंगे 1 माइनस QS1 1 माइनस। मैम फिर पैरेलल में तो अगर दोनों ही खराब हो जाएं तब होता है ना सिस्टम फेल। देखो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो ऊपर बात चली है सीरीज वाली बात चली है ना ऊपर, जब आपने लॉजिकल सर्किट बनाया रिलायबिलिटी का,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है, बिल्कुल उससे अपोजिट, बिल्कुल उससे अपोजिट। फेलियर कब आ रहा है, चाहे C1 फेल हो गया तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा पूरा हाँ, का पूरा, सीरीज में ठीक है ये, ठीक जो है ना। फॉर्मूला लगाया वो बोल दो। फॉर्मूला हमने कब लगाते हैं पैरेलल वाला, एटलीस्ट वन में ही तो लगाते हैं फॉर्मूला पैरेलल वाला, यस मैम। तो उसी में ही लगाया बस हमने। अगर एक में भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरे में ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक भी फेल तो पूरा सिस्टम फेल, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल, पूरा सिस्टम फेल। तो QS की प्रोबेबिलिटी लिखते हुए एटलीस्ट वन पैरेलल वाले की फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। लेकिन मैम कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने बोला था अगर पैरेलल में एक अगर फेल होता है तो तब भी सिस्टम वर्क कर सकता है। हाँ वही किया हमने। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब नहीं समझे। शॉर्ट सर्किट का मतलब मैं क्या बता रही हूँ, शॉर्ट सर्किट ये है कि अगर आपका किसी भी एक के कारण फेलियर आया तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। यस मैम। शॉर्ट सर्किट में हम ये बोल रहे हैं। तो इट मीन्स अगर सिस्टम को रिलायबल बनाना है तो दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्क करने चाहिए, दोनों ही। तो दोनों वर्क करने चाहिए, मतलब अब की बार ये सीरीज वाला कनेक्शन रख रहे हैं कि C1 से भी काम होना चाहिए, C2 से भी काम होना चाहिए, तब आपका काम बनेगा। तभी मैंने इसका लॉजिक सर्किट सीरीज वाला बनाया है। ओके। लेकिन जब मैं QS निकालूंगी, QS किसकी बात करता है, फेलियर की बात करता है, सिस्टम की फेलियर। तो सिस्टम का फेलियर कब हो रहा है, जब एक भी फेल हो रहा है तो पूरा ही सिस्टम फेल हो रहा है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फेल। कहाँ बात चली गई, ठीक है। फेलियर वाली लिख रहे हैं नीचे अब हम, तो Yes, नीचे ma'am, फेलियर ठीक वाले है। को आपको उससे कनेक्ट करना है पैरेलल से। तो इसलिए मैंने कहा है कि ज्यादा इसमें पजल होने की नीड नहीं है, ज्यादा पजल होने की नीड नहीं है। अब अपना माइंड में ही सेट कर लो, ओपन मोड फेलियर का जो लॉजिक सर्किट है दैट विल बी सेम एज द गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम। और जो लॉजिक सर्किट हम शॉर्ट मोड का बनाएंगे वो उससे अपोजिट बनेगा। अगर पैरेलल में था तो सीरीज वाला लॉजिक सर्किट बनेगा। यस मैम। इनके फेलियर लिखते हुए फिर उससे उल्टा हो जाएगा काम। सीरीज में पैरेलल वाला फेलियर लिखा हमने और पैरेलल वाले में सीरीज का फेलियर लिखा, तो माइंड में सेट हो गया ये। यस मैम। चलिए अच्छी बात है, फिर तो अब चलते हैं, बस फाइनल आंसर निकालना है। रिलायबिलिटी क्या बोली थी हमने इस केस के अंदर, सिस्टम रिलायबिलिटी 1 माइनस Q0 प्लस QS। Q0 की वैल्यू भी है हमारे पास, QS की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू रख के हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस Q0 की वैल्यू हमने निकाली थी। पैरेलल सिस्टम लिया था तो पैरेलल वाली ही आपका लॉजिक डायग्राम आया था, लेकिन सीरीज वाली हमने फेलियर प्रोबेबिलिटी लिखी थी, Q01 Q02 प्लस QS की। अगर हम बात करें इसके अंदर QS की, तो QS वाला क्या हो जाएगा आपके पास, वो पैरेलल वाला लिखा आया था Q के अंदर, 1 माइनस QS1 1 माइनस QS2। ये फाइनल हो चुका है। इसको सॉल्व करना है इस 1 से, तो ये वाला 1 चलो कैंसिल हो जाएगा। Q01 यहाँ पे हमारे पास Q02 है माइनस के साइन के साथ पहले वाली टर्म, ये 1 एक तो रहेगा, दोनों में से एक 1 तो रखोगे, एक से कैंसिल करोगे, बाकी यहाँ से QS1 माइनस QS2 प्लस QS1 QS2 जब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो ये फाइनल आंसर आ चुके हैं हमारे पास। कब आंसर आया है, जब हमने Q0 और QS दोनों कंसीडर किया और सिस्टम जो हमने लिया था ओरिजिनल वो पैरेलल में लिया था तब। अगर हम इनको आइडेंटिकल कर दे, मतलब Q0 में दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो Q0 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे QS में भी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो ये बन जाएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q0 स्क्वायर माइनस 2 QS प्लस QS स्क्वायर। सेम कर दिया हमने, QS1 को भी QS2 को भी QS के इक्वल, और ऐसे ही Q01 को Q02 को भी Q0 के इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, ज्यादा अलग है। हाँ, इसको और क्या लिख सकते हैं हम बताएंगे। अगर मेरे को यहाँ से दिख रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बन रहा है यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A 1 माइनस माइनस B का QS। यस माइनस Q0 का स्क्वायर। ये आपने रिलायबिलिटी निकाल ली है कब, जब आपको सिस्टम जो था वो पैरेलल के अंदर दे रखा था। अब आपको एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब सिस्टम आपका सीरीज के अंदर दे रखा हो तो क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम, देखते हैं कौन कौन सही करेगा इसको।
ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, लेकिन पहले आपको ग्रुप के अंदर जिसका भी सबसे पहले आंसर निकलेगा उसको भेजना है, वो वाला क्वेश्चन भी और एक ये वाला। मैम वो वाला तो भेज दिया। भेज भी दिया, चलो अच्छी बात है। C1 C2 ये दो आपके पास सीरीज के अंदर है, अगर ये सीरीज के अंदर कनेक्ट है, अब यहीं से बताइए। यस पूजा यस मैम। बताइए इसके अंदर, अब मैं यहाँ पे ओपन मोड वाला डायग्राम कैसे बनाऊं, लॉजिकल डायग्राम। ये सीरीज में है ना, तो हाँ पैरेलल वाला चीज लगेगी, मतलब क्यों रिलायबिलिटी वाला पैरेलल की फॉर्मूला। लगेगी, लेकिन डायग्राम सीरीज वाला ही बनेगा। हाँ वो ठीक। ओपन मोड में डायग्राम सेम बनता है, बताया था आपको। यस मैम। ओपन मोड में जो लॉजिकल डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा, और लॉजिकल डायग्राम अगर हम किसका बनाएंगे यहाँ से, वो इसके अपोजिट बनेगा पैरेलल वाला, शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट का हमने बना दिया, शॉर्ट मोड फेलियर का। लेकिन जो यहाँ से आप क्यू नॉट लिखेंगे ओपन मोड वाली, यहाँ सीरीज बनाया है तो पैरेलल वाली 1 माइनस Q01 1 माइनस Q02, और ऐसे शॉर्ट मोड वाली QS वाली लिखेंगे, यहाँ पैरेलल तो सीरीज वाली QS1 QS2 अपोजिट हो जाएंगे। दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, फाइनल रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, R इज इक्वल टू 1 माइनस Q0 प्लस QS। सॉल्व कीजिए और बताइए आपका स्क्वायरिंग में कौन सी टर्म्स एडजस्ट हो रही हैं। अगर हम इन दोनों की वैल्यू सेम कर दे Q0 और इन दोनों की वैल्यू QS कर दे, क्या आंसर आ रहा है आपका, अभी सॉल्व कीजिए। सभी के पास होगा कॉपी पेन, इसको आगे सॉल्व कीजिए वैल्यूज रख के। मैम 1 माइनस QS का होल स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। 1 माइनस Q0 का होल स्क्वायर माइनस QS का स्क्वायर, ऐसा कुछ। यस मैम Q0 ही आएगा। मैम सभी को आपने QS बोला था ना। नहीं क्यू, ये तो Q0 रखो ना, आइडेंटिकल Q0 के इनको रखो, इनको QS के आइडेंटिकल रखो। ठीक है ठीक है। ठीक है, इनका अपना अपना रोल है। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले से अपोजिट आया। ऊपर यहाँ पे QS था, यहाँ Q0 था, मतलब जैसा सिस्टम दे रखा है उसके अपोजिटली आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है। सिस्टम सीरीज में तो सीरीज वाला माइनस QS हमने इधर बाद में किया, बाद में जब पैरेलल में था तो माइनस Q0 बाद में किया था। तो इनको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ तो हमने दो यूनिट ली थी, अगर n यूनिट कनेक्ट होती पैरेलल या सीरीज में तो इसमें बन जाता आंसर, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, और ऐसे उधर वाला देखते तो उसमें भी n बन जाता, बाकी सारा सेम आता। तो जर्नलाइज कर सकते हैं हम इसी से ही, बस इतना ही करना है आपको इसके अंदर। तो मिक्स मोड का कोई भी अगर आपके पास आ जाए, चाहे सीरीज वाला है चाहे पैरेलल वाला है, उसका ओपन मोड बनाते हुए सेम ही फिगर रखना है, लेकिन लिखते हुए अपोजिट लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और ऐसे ही जो शॉर्ट मोड वाला बनाओगे फिगर अपोजिट बनाओगे, फिगर अपोजिट, लेकिन लिखते हुए सेम है। तो ये आपने बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, बाकी सारा काम सेम है वही। तो ये दो आपके हो चुके हैं, आपका सेक्शन ऑलमोस्ट